औरत की दिमागी सेहत की है? औरत की दिमागी सेहत से अच्छा है पहले हम मेंटल हेल्थ को डिस्क्राइब करते हैं कि मेंटल हेल्थ क्या है। कोई वाइफ ऐसी होती है कि चलो अब तो मुझे निर्भर होकर रहना पड़ेगा, अभी मुझे बच्चे और परिवार दोनों देखना पड़ेगा, मुझे उनसे सलाह मशवरा करना पड़ेगा, उनकी मदद लेनी पड़ेगी, मुझे जैसे वो बोलेंगे वैसे रहना पड़ेगा। एक औरत मैंटल हेल्थ दिमागी सेहत पक्षों कमज़ोर है, ਉਹਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਕੀ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? औरत जो होती है ना, इन सभी चीज़ों को अपने अंदर रखती है, संभालती है, इन सारे इमोशंस को जो भी उसके घर में चल रहा है। पर आदमी क्या करता है, आदमी मेल जो है वो सब्सटेंस की तरफ जाता है। वो मतलब उनका व्हील 24/7 चलता रहता है। इनफैक्ट वो रात को सोने जाती हैं तो सुबह का मेन्यू डिसाइड करके बैठती हैं, यार ब्रेकफास्ट में ये बनाना है और लंच में ये दे। द वुमेन हैज़ टू गो मेनी लेयर्स ऑफ इमोशंस। ठीक है, आपको वो चीज़ नहीं समझ में आएगी। समाज को बनाने में महिलाओं का सबसे बड़ा योगदान होता है। बिल्कुल, पुरुष का भी योगदान होता है महिला को बनाने में। दोष हमेशा माँ का होता है अगर बच्चा गलत निकलता है तो कोई पिता को दोष नहीं देता है, बिल्कुल सब माँ को दोष देते हैं। पर गलती से हम औरतों को सिखाते सिखाते, औरतों को इंडिपेंडेंट बनाते बनाते हम भूल गए कि इस समाज में 2 जेंडर रहते हैं। औरतें काम भी कर सकती हैं, औरतें बच्चे पैदा कर सकती हैं, औरतें हर काम कर सकती हैं, तो वो काम आदमी भी कर सकते हैं, बस एक बच्चा पैदा नहीं कर सकते। बच्चे ने वो रिस्पॉन्ड निकाला, बच्चे ने ये पॉइंट सीख लिया, अभी बच्चा कहीं जाएगा तो बच्चा भी वही करेगा ना कि बिना गलती के मार सकते हैं। तो बच्चा एक समाज में जा रहा है ना, फिर वो आगे यही चीज़ चलती जा रही है। यही तो आज का टाइम है, यही तो आज का क्वेश्चन है, पॉइंट है कि कब पता करें कि हाँ ये आपको इफेक्ट कर रहा है। बहुतियां औरतां दे हिस्से ये सिचुएशन आ रही है। बहुत सारे आजकल के जो एजुकेटेड वर्किंग वुमेन्स हैं उनमें ये ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। वुमेन की 2 ही डिज़ायर्स होती हैं। आप किसी भी वुमेन को एक सर्वे करा लो और पता करा लो, वुमेन की 2 डिज़ायर होती हैं। कलाबाजी वेख रहे हो तुसी प्यार भरी सत श्री अकाल। डॉक्टर सुप्रिया सिंह ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਐਪੀਸੋਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸੁਪ੍ਰਿਆ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵਿਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨੇੜਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਏਗਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਔਰਤ ਦੀ ਦਿਮਾਗੀ ਸਿਹਤ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸੁਪ੍ਰਿਆ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਕਿਵੇਂ ਔਰਤ ਦੇ ਚਿੜਚਿੜਾਪਣ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਔਰਤ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾਲੂ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਔਰਤ ਸੁਖਦ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਔਰਤ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਬੈਠਦੀ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨੁਕਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣੇ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸੁਪ੍ਰਿਆ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਆਏ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ? ਯੈਸ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ, ਔਰਤ ਦੀ ਦਿਮਾਗੀ ਸਿਹਤ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਦਿਓ ਕੀ है औरत की दिमागी सेहत की है? औरत की दिमागी सेहत से अच्छा है पहले हम मेंटल हेल्थ को डिस्क्राइब करते हैं कि मेंटल हेल्थ क्या है। मेंटल हेल्थ कोई बीमारी की परिभाषा नहीं है। मेंटल हेल्थ जैसे इमोशनल, साइकोलॉजिकल, स्ट्रेसफुल एक्शन, आप एक बंदा इस प्लेन पे कैसे एक्ट करता है, उसका रिस्पॉन्स कैसा होता है, वो सब कुछ उसके मेंटल हेल्थ पे निर्भर करता है। तो यही एक मेंटल हेल्थ है। मेंटल हेल्थ कोई डिजीज़ नहीं है। सबसे बड़ा मिसकॉन्सेप्शन हमारे समाज में ये है कि अगर हम मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं तो लोग कहते हैं कि आप पागलपन की बात कर रहे हो, बंदा वो बोल नहीं पाता, वो कर नहीं पाता, वो रिस्पॉन्स नहीं ले पाता, वो सारी चीज़ों को आप एक डिसऑर्डर के रूप में देखने लगते हो। मेंटल हेल्थ कोई डिसऑर्डर नहीं है, इट्स अ हार्मनी, इट इज़ जस्ट योर रिएक्शन। आपका रिएक्शन कैसा आता है किसी सिचुएशन को, बाय इमोशनली, बाय साइकोलॉजिकली या कैसे भी। जैसे कि अगर हमारी फैमिली में
फैमिली छोड़ो, किसी वाइफ के हस्बैंड की डेथ हो जाती है, तो एक्चुअली हम मेंटल हेल्थ ऑफ वुमेन्स बात कर रहे हैं, तो मैं ये एग्जांपल दे रही हूँ। अगर किसी वाइफ के हस्बैंड की डेथ हो जाती है, तो कोई एक वाइफ बहुत स्ट्रांग होती है कि वो अपने बच्चों को अकेले पाल लेती है। जी बिल्कुल। कोई वाइफ इतनी वल्नरेबल होती है कि उसको लगता है कि मेरी भी जिंदगी खत्म, साथ में ही खत्म, मैं नहीं जी सकती। कोई वाइफ ऐसी होती है कि चलो अब तो मुझे निर्भर होकर रहना पड़ेगा, अभी मुझे बच्चे और परिवार दोनों देखना पड़ेगा, मुझे उनसे सलाह मशवरा करना पड़ेगा, उनकी मदद लेनी पड़ेगी, मुझे जैसे वो बोलेंगे वैसे रहना पड़ेगा। तो औरत एक, रिएक्शन 3, सिचुएशन 1। तो यही होता है मेंटल हेल्थ, कि आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हो। अगर आप बहुत स्ट्रांग वुमेन हो तो आप अपने बच्चों को लेकर के उसको पालोगे, पढ़ाओगे, सिंगल मदर बन के उसका सर्वाइवल रख लोगे। अगर आप बहुत टिमिड हो, मतलब बहुत ऐसे शांत स्वभाव के, बहुत भोला स्वभाव है आपका, तो आप उस चीज़ को ले ही नहीं पाओगे, आप भी डिप्रेशन में चले जाओगे, आप रिस्पॉन्ड नहीं करोगे, आप जैसे हंसते खेलती महिला थी, आप चुप हो जाओगी, आप किसी से बात नहीं करोगे, आपको लगेगा आपकी दुनिया ख़त्म हो गई है। तो ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक तरीका है अपने आप को बताने का। तो दिस इज़ मेंटल हेल्थ। अभी आप इसमें कैसे कह सकते हो कि एक औरत बीमार है अगर वो अपने पति के जाने के बाद थोड़ा दुखी हो गई है, उसको लग रहा है कि उसका कौन करेगा, कौन देखेगा, तो वो बीमार नहीं है ना। दिस इज़ मेंटल हेल्थ। ਡਾਕਟਰ ਸੁਪ੍ਰਿਆ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੰਮਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਜ਼ਰੀਏ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੂਡ ਸਵਿੰਗ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਅਹਿਮ ਕੜੀ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹੈ ਔਰਤ, ਜਿਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬੁਣਤੀ ਬੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ, ਦਿਮਾਗੀ ਸਿਹਤ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਕੀ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਔਰਤ ਨੂੰ मेंटल हेल्थ इंप्रूव करने की लोड़ है? पहले तो एक औरत इटसेल्फ में बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग, क्योंकि जितना कुछ एक औरत संभालती है ना, एक आदमी वो चीज़ कभी नहीं संभाल सकता है। आप ये देखो ना कि औरत के रूप कितने हैं, बेटी, बहन, माँ, सास, मामी, बुआ, चाची, ताई, ये सारे रूप हैं उसके, और इन सभी का ताना बाना औरत को ही बुनना है। पुरुष भी है, मामा, माम, चाचा, सब कुछ पैरेलल चलता है। हाँ, सब कुछ पैरेलल चलता है, पर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको? आपकी ननद घर पे आई है तो उसको वो चीजें करके देनी है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? मेल जो है वो फाइनेंशियल सपोर्ट करता है, बट फीमेल हैज टू मेक इट प्रोडक्टिव। यस, ठीक है। तो जिस चीज का ये ना बहुत पहले से चला आया है कि औरतों को वो प्रोडक्टिविटी दिखानी होती है। मेल इज अ प्रोवाइडर, यस, एंड विमेन इज हु प्रोड्यूस इट। जी, ठीक है। तो मैंने अभी आपसे जैसे कहा कि मेंटल हेल्थ ऐसा नहीं है कि सिर्फ विमेन की ही इंपॉर्टेंट, जस्ट बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट विमेन, इट्स नॉट नेसेसरी दैट मेंटल हेल्थ इज हैम्पर्ड ओनली फॉर वुमेन, इट इज इक्वली हैम्पर्ड फॉर मेल। बट वुमेन्स को ना, वुमेन्स बहुत स्ट्रांग होती हैं इस चीज़ को संभालने के लिए। जितना वो घर में सुनती हैं, जितना वो घर को मैनेज करती हैं, उतना अगर आदमी को करना पड़ जाए तो शायद आदमी गिव अप कर देगा। फिर मैंने आपसे क्या कहा, औरत जो होती है ना, इन सभी चीज़ों को अपने अंदर रखती है, संभालती है, इन सारे इमोशंस को जो भी उसके घर में चल रहा है। पर आदमी क्या करता है, आदमी मेल जो है वो सब्सटेंस की तरफ जाता है। मतलब शाम को बाहर निकल गया, फ्रेंड्स के साथ बैठ गया, 2 पैग लगा लिए, 2 सिगरेट पी लिए और उसका टेंशन निकल गया। आपने बहुत बार देखा होगा कि टेंशन में ना आदमी सिगरेट पीते हैं, बहुत ज़्यादा पीते हैं। बिकॉज आई बिलोंग टू अ फ्रेटर्निटी जहाँ पे मेल और फीमेल इक्वली काम करते हैं, हमारे ऑफिस में भी थे। तो वहाँ पे ना जैसे दोपहर हुई तो हम भी काम करते हैं, सेम टाइम वो भी काम करते हैं। उनको ना लंच टाइम में अगर हमारा सबऑर्डिनेट है, कोई एम्प्लॉई है, क्लर्क है, तो थोड़ी देर के लिए बाहर निकल गए तो मैं कहती थी भाई काम नहीं हुआ, तुम कहाँ चले गए? मैम बस बहुत टेंशन हो गई थी, पार्लियामेंट क्वेश्चंस था, तो मैंने कहा एक सिगरेट पी के आता हूँ, थोड़ा टेंशन रिलैक्स हो जाएगा। आई एम सिटिंग इन द सेम रूम, आई एम ऑल्सो डूइंग, आई हैव टू कमांड यू एंड यू हैव टू जस्ट टाइप एंड यू गॉट स्ट्रेस्ड एंड आई डिड नॉट। तो ये होता है कि आपको ना उस चीज़ की आदत हो जाती है, रिलैक्सेशन की। वुमेन्स को नहीं है। वुमेन, आप मैक्सिमम वुमेन्स देख लो, ठीक है, जो वर्किंग भी हैं और साथ में घर भी देख रही हैं। जी बिल्कुल, उनकी कोई छुट्टी नहीं है। जी,
वो मतलब उनका व्हील 24/7 चलता रहता है। इनफैक्ट वो रात को सोने जाती हैं तो सुबह का मेन्यू डिसाइड करके बैठती हैं, यार ब्रेकफास्ट में ये बनाना है और लंच में ये देना है, मुझे भी ये फ्रूट्स लेके जाने हैं, मुझे भी खाना है, यार आज लंच में ना ऑफिस का लंच है तो मुझे भी ये चीज़ बना के ले जानी। सो देयर माइंड एंड देयर बॉडी आर कॉन्स्टेंटली वर्किंग। मैन अगर उसको ऑफिस में एक लंच, मतलब हमारे ऑफिस का ना एक सिनेरियो होता है कि वीक का एक लंच कोई अपने घर से स्पॉन्सर करता है, तो अगर वो आदमी को लेके आना है तो वो आदमी बोलेगा अपने घर में जाकर के अपने वाइफ को दैट इट इज़ माई लंच, यू हैव टू आई हैव टू स्पॉन्सर, तो कुछ अच्छा बना दे, हो गया आपका काम। बट द वाइफ हैव टू थिंक ना क्या बनाना है कि जिससे मेरे हस्बैंड की इमेज भी अच्छी रहे, फिर मेरी भी इमेज अच्छी रहे कि मैं बहुत अच्छा खाना बना रही हूँ, फिर मुझे उसको फुलफिल भी करना है, कितने अमाउंट लगेंगे, अच्छा ठीक है कितना क्या लेना है, कितना क्या लेना है, अच्छा उसको है कि नहीं घर में लेके आना है, नहीं लेके आना, दिस ऑल थिंग्स शी हैज़ टू डिसाइड ना। आदमी को तो बस वो लिस्ट पकड़ा देगी आप लेके आ जाना। तो द वुमेन हैज़ टू गो मेनी लेयर्स ऑफ इमोशंस, ठीक है, आपको वो चीज़ नहीं समझ में आएगी। अब इस चीज़ का हाउस होल्ड पे कैसा असर पड़ता है, आपको एक और चीज़ बताती हूँ। समाज को बनाने में महिलाओं का सबसे बड़ा योगदान होता है। बिल्कुल, पुरुष का भी योगदान होता है महिला को बनाने में, पर समाज बनाने में महिला का योगदान होता है। अगर महिला ने अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा नहीं दी तो कल को वो किसी और घर जाएगी तो वो किसी और की बहू बनेगी, किसी और की बीवी बनेगी, किसी और की माँ बनेगी और वो वही चीज़ डालेगी उसके ऊपर आएगा, ठीक है। और वही पुरुष किसी का पति बनेगा, किसी का बेटा बनेगा, किसी का कुछ बनेगा, और समाज में कैसा सिनेरियो लेके आएगा वो आप पे निर्भर करता है। दोष हमेशा माँ का होता है अगर बच्चा गलत निकलता है तो, कोई पिता को दोष नहीं देता है, बिल्कुल सब माँ को दोष देते हैं। तो ये सारी चीज़ें ना एक औरत के अंदर बैठती रहती हैं और ये पीछे से आई हैं। ये जो पेट्रियार्कल सोसाइटी है ना वो ये बताती है कि ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये औरत की है, आदमी की नहीं है। अच्छा, हमने औरतों को तो एजुकेटेड बना दिया, हमने औरतों को तो सब कुछ सिखा दिया, हमने औरतों को बता दिया कि कंधे से कंधा मिला के चलना है, ऐसे काम करना है, ऑफिस में ऐसे रखना है, ठीक है, सीमा में रहना कि आप ऐसे ऐसे कर लो। पर गलती से हम औरतों को सिखाते सिखाते, औरतों को इंडिपेंडेंट बनाते बनाते हम भूल गए कि इस समाज में दो जेंडर रहते हैं, मेल एंड फीमेल। हम औरतों को सिखाने में, औरतों को एम्पावर करने में इतना बिजी हो गए कि हमने आदमियों को बताना ही छोड़ दिया, आदमियों को समझाना ही छोड़ दिया कि हम वर्किंग वुमेन के साथ कैसे रहेंगे। आदमी को तो सिर्फ औरत के साथ रहना पता है, आदमी को ये नहीं पता है कि एक हाउस होल्ड औरत के साथ कैसे रहना है और एक वर्किंग वुमेन के साथ कैसे रहना है। ये लड़ाई दा कारण, झगड़ियां दा कारण बन रहा है घरां दे विच। हम औरतों को सिखाया जाता है कि तुम्हें घर भी देखना है, बच्चे भी देखने हैं, परिवार भी देखना है, सास ससुर भी देखना है, पति भी देखना है, सब कुछ करना है। यू हैव टू फुलफिल ईच एंड एवरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सोसाइटी और योर फैमिली। पर आदमी आज भी प्रोवाइडर है, और वो सिर्फ और सिर्फ प्रोवाइडर है, बस उसका साधन जुटा के देना है। आज भी हमारे समाज में यही बताया जाता है कि आदमी का काम है कमा के देना, बनाना तुम्हारा काम है, ठीक है, मैनेज करना है। हाँ, आपने घर औरत बनाती है। वो तब की बात है, तब की बात जब औरतें सिर्फ घर संभालती थी। चाहे आप किसी भी सनातन, किसी भी कुरान या कहीं भी पढ़ लो, किसी भी ग्रंथ में पढ़ लो, तो यही रहेगा कि औरतें घर संभालती थीं और पुरुष लाके देते थे। जब आपने समाज चेंज किया, आपने कहा नहीं औरतें काम भी कर सकती हैं, औरतें काम भी कर सकती हैं, औरतें बच्चे पैदा कर सकती हैं, औरतें हर काम कर सकती हैं, तो वो काम आदमी भी कर सकते हैं, बस एक बच्चा पैदा नहीं कर सकते। कौन सा आदमी है जो बर्तन नहीं धो सकता, कौन सा आदमी है जो खाना नहीं बना सकता। शेफ देख लो आप, सारे मेल। बिल्कुल। प्रीस्ट देख लो आप, सारे मेल, ठीक है। जितने भी हायर पोजीशन देख लो वहां पे सारे आदमी हैं, और आदमी ऐसे जो उस फील्ड में परफेक्ट हैं। आप हमसे अच्छा काम कर सकते हो, बहुत अच्छा काम कर सकते हो, बिजनेस माइंडेड हो, सब कुछ अच्छा है आपका। अब आपने इक्वालिटी में वुमेन को लाके खड़ा कर दिया, औरतें भी कर सकती हैं। देखो, सिरेब्रल कैपेसिटी आदमी और औरत की दोनों की एक बराबर है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि फिजिकल कैपेसिटी में आदमी औरत से बेटर है। यहाँ भी मैं डिनाई करूँगी।
आदमी औरत से फिजिकल कैपेसिटी में भी बड़ा नहीं है। सिर्फ वो अगर 10 किलो की बोरी उठा दे रहा है तो आप उसको फिजिकल कैपेसिटी में अच्छा नहीं कहोगे। वो औरत अपने बच्चे को लेके उठाना, करना, देखना, आपने अगर देखा होगा ना तो एक वुमेन्स डे पे भी आएगी पिक्चर्स, औरत विद 4 हैंड्स 8 हैंड्स हैविंग अ किड हियर, झाड़ू इधर, ये सब कुछ पिक्चर्स में ही है, रियल में तो इसको कोई एक्नॉलेज ही नहीं करता है। तो औरतें ना कई बार खाना बनाते वक्त, मैं खुद की बात बता रही हूँ, मैं कभी कभी खाना बनाते वक्त ना मेरा बच्चा मुझे बहुत तंग करता है तो मैं उसको गोद में लेके बनाती हूँ। बिल्कुल। क्या आदमी अपने ऑफिस का काम लैपटॉप पे बच्चा लेके कर सकता है? वो चिढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कहूँगी कि जो मेंटल बैलेंस है ना वो वुमेन्स का बहुत स्ट्रांग है और वो बहुत सहने के बाद बाहर निकलती है। बहुत सहने के बाद उसमें सिम्टम्स आने शुरू होते हैं। और ये सिम्टम्स क्या होते हैं? इरिटेशन, जल्दी जल्दी गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन। एक और एग्जांपल मैं देती हूँ आपको। लोग कहते हैं ना कि जब शादी करके आई थी ना तो बड़ी अच्छी थी, गऊ जैसी थी, बोलती नहीं होती थी। अब देख लो, अब इसके कान निकल आए। हाँ, पहले तो इसका हस्बैंड इस पे बड़ा कमांड करता था, अब देख लो हस्बैंड की चलने ही नहीं देती है, खुद ही बोलती है। ये ट्रांजिशन औरतों में क्यों आता है? ये ट्रांजिशन हमेशा शादी के 12 साल 15 साल बाद आता है, क्योंकि उसके अंदर वो इमोशनल सप्रेशन इतना ज़्यादा हो गया होता है कि अब वो रख नहीं सकती है। अब उसको फ़र्क नहीं पड़ता है आप क्या सोचते हो, आप क्या नहीं सोचते, वो निकालती है। वो निकालती है। मैं इस जगह में बैठ करके ना, जब मैं औरतों को देखती हूँ, उनके केसेस को सॉरी, तो ना मैं देखती हूँ कि मैं उनसे जब क्वेश्चन करती हूँ तो मैं उनसे पूछती हूँ, अच्छा जब शादी करके आई थी तो कैसी थी? तब तो डॉक्टर साहब बिल्कुल सही थी, नहीं कुछ बोलती नहीं थी। जो उनके इंटरपर्सनल रिलेशंस होते हैं ना, कि जो उनके फैमिली वाले तो आते हैं, आपका जो होम्योपैथ है उसमें हिस्ट्री आपको लेनी लेनी पड़ती है। बिल्कुल, वो तो हम यही लेते हैं ना कि आपकी पास्ट हिस्ट्री लेते हैं और प्रेजेंट हिस्ट्री लेते हैं, कि आप हमको वही टैली करना होता है ना कि कितना लेवल ऑफ इमोशनल टर्मोइल आपके अंदर गया है। एक मिनट मैं थोड़ी गल इत्थे रोक लिया ਤੁਹਾਨੂੰ। बीमारी दी ਜਿਹੜੀ जड़ है वो भी ਤੁਹਾਡਾ मेंटल हेल्थ है। एग्जैक्टली, यस, ओके, यू कैन कंटिन्यू। अब जैसे एक लेडी आई कुछ दिन पहले मेरे पास, एंड मैंने, उसका हस्बैंड भी आया था साथ में। हस्बैंड वाज वेरी काम, बहुत क्वाइट थे। और लेडी थी, लेडी को बहुत ज़्यादा इरप्शंस थे बॉडी पे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। तो मैंने उनसे पूछना शुरू किया तो वो कहती हैं, मैंने कहा और बताइए आपका नेचर कैसी, आप कैसी हैं, आप कैसी हैं? मैं बस ऐसे ही जैसे नॉर्मल सब लोग होते हैं, ठीक है। तो फिर मैंने कहा और बताइए आपका नेचर, आपका स्वभाव बताइए। बस ठीक है, कोई बात नहीं है, थोड़ा ऐसे ही है, हाँ ठीक है, दिस वाज ठीक है। तो जब मुझे उनसे कुछ नहीं मिला तो मैंने उनके हस्बैंड से पूछा, मैंने कहा हाउ इज़ योर वाइफ? तो कही ठीक है। फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है, एक बात बताइए कि इनका गुस्सा कैसा है? बोले बहुत है। अच्छा, अभी है कि शुरू से ऐसा है? बोले नहीं डॉक्टर साहब, शुरू से तो नहीं था, शुरू में तो ठीक था, अब ना बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लग गई है, और जब इसको गुस्सा आता है ना तो ये बच्चों पे निकालने लग गई है। ठीक है, एक पॉइंट मिल गया मुझे। और उनसे जब पूछना शुरू किया मैंने, तो मैंने जब पूछा तो बताने लग गए कि ऐसा ऐसा है, बच्चे पे ज़्यादा गुस्सा निकलता है। मैंने कहा पहले कैसी थी? पहले ठीक थी, पहले इतना कोई दिक्कत नहीं था। फिर मैंने कहा अच्छा मुझे बताओ किस चीज़ पे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है? तो कहते जब ना इसकी कोई बात काट देता है या इसकी बात को कोई गलत कह देता है तो इसको बहुत गुस्सा आता है। फिर मैंने कहा अच्छा, और किसी चीज़ पे? कहते एक ना मुझे, वो कहती है, फिर तब वो बोलती है मुझे गलत बर्दाश्त नहीं होता, मुझे गलत बर्दाश्त नहीं होता। तो मैंने कहा फिर क्या करते हो? तो कहते जैसे मेरे घर में है, अगर मेरा भाई गलत कर रहा है तो मैं उसको बोल देती हूँ, पर अगर कोई और गलत कर रहा है तो मैं उसको बोल नहीं पाती हूँ। फिर मैं उसको ना चुप हो जाती हूँ। तो मैंने कहा फिर चुप हो जाते हो तो क्या करते हो? मन में ऐसे घुटन सी होती है। कहते हाँ मुझे ये होता है कि मैं बोलूँ कि तुम गलत हो। तो फिर मैंने कहा फिर, कहते लेकिन अभी कुछ टाइम से ऐसा हो गया ना, पहले मैं बोलती नहीं होती थी, पर अब क्या होता है ना, मैं अपने सास ससुर को छोड़ के बाकी अगर कोई ऐसे काम करता है तो मैं उसको बोल देती हूँ। तो मैंने कहा सास ससुर की भी बात गलत लगती है? कहती हाँ लगती है। फिर मैंने कहा अगर नहीं बोल पाते हो तो कहती मैं बड़ी समझ के छोड़ तो देती हूँ, लेकिन फिर भी ना मुझे बड़ी घुटन होती है, फिर मुझे बहुत गुस्सा आता है, फिर मैं ना वो गुस्सा अपने बच्चों पे निकाल देती हूँ। जहाँ पे वो निकाल देती है वहाँ पे ओके है, थोड़ी देर बाद वो नॉर्मल हो जाती है। कहती है अगर हस्बैंड से भी मेरी लड़ाई होती है और हस्बैंड अगर नहीं देखते, नहीं बात करते तो मैं खुद ही जाके बात कर लेती हूँ, ठीक है। लेकिन जहाँ पे बात आई सास ससुर की, उन्होंने इनजस्टिस किया, मतलब वो अपराध बोध है ना, तो वो किया और उसके बाद उसने रिस्पॉन्ड नहीं किया,
तो वो क्या की, वो गुस्सा बच्चों पे निकाली। बच्चों ने क्या देखा, वायलेंस इन मदर, कि मम्मा तो मारती पीटती है। बच्चों ने क्या सीखा कि अगर कुछ ऐसा हो तो आप बिना गलती के भी मार सकते हो, या कोई एक चीज़ है जहाँ पे आप सिखाना होगा, समझाना होगा, वहाँ पे आप समझाओगे नहीं, आप निकाल दोगे। पर बच्चे ने ये नहीं देखा कि माँ ने क्या सहा, ठीक है। बच्चे ने वो रिस्पॉन्ड निकाला, बच्चे ने ये पॉइंट सीख लिया। अभी बच्चा कहीं जाएगा तो बच्चा भी वही करेगा ना, कि बिना गलती के मार सकते हैं। तो बच्चा एक समाज में जा रहा है ना, फिर वो आगे यही चीज़ चलती जा रही है, यही जो चेन है वो बनती गई। फिर उसके बाद जब सब कुछ सोच लिया, सुन लिया उनका, अभी तो वो केस तो काफ़ी लंबा चला, पर मैं बस जस्ट बता रही हूँ आपको उसका। तो उसने कहा कि मुझे तो कुछ नहीं था और इतना कुछ निकल गया। फिर मैंने उनको ऑन द बेसिस ऑफ उनके जो मेंटालिटी थी मेडिसिन दी, और अगली सुबह उनका थोड़ा फ्लेयर अप हुआ, और उसके बाद अब वो ठीक है। 3 दिन की बात है, 3 दिन में ही सब कुछ ठीक हो गया उनका स्किन प्रॉब्लम। तो जब वो आई थी तो उनको ये था कि कुछ भी नहीं है, मेरी तो लाइफ ओके है, क्योंकि हर औरत को पता है कि मेरी लाइफ ओके है। ये तो रोजमर्रा का काम है। ऐसे एक और पेशेंट आई थी मेरे पास, जिनको मैंने पूछा आपको कोई टेंशन, कहते नहीं, कबीलदारी से मैं सारी छुट्टी हो गई है मेरे को कोई टेंशन नहीं है। ज़्यादा होता है तो बच्चे की पढ़ाई, जब ऐसी टाइम था तो बच्चे की पढ़ाई वढ़ाई का टेंशन था। अरे यही तो टेंशन है, यही तो टेंशन है। बच्चा पढ़ नहीं रहा है, बच्चा नहीं रहा, टेंशन तुमको है। तुम्हारे तो हार्मोन्स, टेंशन है ना तुमको, तुम्हारे तो हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं ना, तुम्हारे हार्मोन्स तो बॉडी में जा रहे हैं ना, तो कैसे तुमको वो टेंशन नहीं है। एक्नॉलेजमेंट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। औरतों को लगता है ये सबके साथ होता है इसलिए ये कॉमन है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर वही प्रॉब्लम जब आपका डायबिटीज बन जाता है, वही प्रॉब्लम जब आपको थायराइड कंप्लेन देता है, वही प्रॉब्लम जब आपको हाई बीपी देता है, तब आपको वो डिजीज समझ में आती है, उसके पीछे का सप्रेशन नहीं समझ में आता। जो आप ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜੜ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ है? मोस्ट ऑफ, या तो दो रीजंस होते हैं। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, क्योंकि इनको लाइफस्टाइल डिसऑर्डर कहा गया है। तो हम होम्योपैथ क्या सोचते हैं ना, होम्योपैथ का मानना ये है कि आपके दिमाग से ही सारी बीमारियां शुरू होती हैं, कनेक्टेड है, प्रोवाइडर दिमाग है, और रूट जिमें कहते हैं वो जो डिसाइड निकलता है ना वो आपका बॉडी है। अब बहुत सारे लोग इस चीज़ को नहीं मानते थे, पहले बहुत सारे लोग डिनायल में गए कि नहीं, मेंटल हेल्थ का इस पे कोई रोल नहीं है। आज आप देखोगे तो आप किसी भी अच्छे यूनिवर्सिटीज, फॉरगेट अबाउट इंडिया, यू गो टू फॉरेन एंड यू वॉच एनी ऑफ द पॉडकास्ट ऑफ एनी सीनियर साइकोलॉजिस्ट, और आप किसी डॉक्टर का ही देख लो, कार्डियोलॉजिस्ट तक का, ऑन्कोलॉजिस्ट लोगों का, तो आप देखोगे कि वो भी यही बात करते हैं कि अगर आपका माइंड हेल्दी है तो आपका बॉडी हेल्दी है। ठीक है, ऑप्टिमिज्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा मैम, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਲੋੜ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਿਵੇਂ ਪਛਾਣੇ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿ ਮੇਰੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਵੇਂ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਦਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰਾਹਤ महसूस करा सकते हैं, परिवारक सुख बहाल कर सकते हैं? ठीक है, ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। यही तो आज का टाइम है, यही तो आज का क्वेश्चन है, पॉइंट है कि कब पता करें कि हाँ ये आपको इफेक्ट कर रहा है। तो आप घर में हो, देखो रोजमर्रा में तो आप नहीं, इसको जज ही नहीं कर सकते हो कि इसको कोई प्रॉब्लम है जी। पर जब आप एक बार बैठोगे, आप देखोगे कि आप वो ना बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो रही है किसी भी चीज़ को लेकर के, या वो बहुत ज़्यादा शांत हो गई है किसी चीज़ को लेकर के। आजकल आप एक चीज़ देख रहे हो ना, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे आ रहा है साइलेंट डिवोर्स, साइलेंट डिवोर्स, साइलेंट डिवोर्स। जी, साइलेंट डिवोर्स कुछ नहीं है, ये पहले भी था, अब भी है। साइलेंट डिवोर्स कुछ नहीं है, बस जब औरत में एक्सेप्टेंस आ जाती है ना कि नथिंग इज गोइंग टू चेंज, द सिचुएशन इज गोइंग टू बी सेम, फॉरगिव कर देती है वो। बस क्या करती है, वो अपने आजू बाजू वो शेल बना लेती है कि मुझे कोई डिस्टर्ब मत करो, आई एम इन माई सेल्फ, यू डोंट हैव टू इंटरप्ट मी इनटू दिस। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਮਰ ਮਿਟੀਆਂ।
ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਸ ਉਸ ਦਾਇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, अब कुछ नहीं हो सकता। ਬਹੁਤੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹੈ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। बहुत सारे आजकल के जो एजुकेटेड वर्किंग वुमेन्स हैं उनमें ये ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। उसका भी मैं आपको रीज़न बताऊंगी बट आफ्टर दिस, बट बिफोर आई क्वेश्चन योर्स कि कब हम ये चीज़ डायग्नोज करें कि ऐसा हो रहा है और इसको कब रेक्टिफाई करना और कहाँ पे मेडिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत है। सो आपको पहली बात तो मेडिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत वहाँ लगेगी। मेंटल हेल्थ में कभी भी कोई भी आपको साइकोलॉजिकल मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है जी। इट इज़ जस्ट अ मोरल मेडिसिन जी। मोरल मेडिसिन क्या होती है? काउंसलिंग्स। आप बात करो उनसे और सुनो। औरत को और कुछ नहीं चाहिए, औरत आपसे कुछ डिमांड नहीं करती है। आप वो जो बोले वो सुन लो, आप एक्ट मत करो। मैं अक्सर कहना हुन्ना पंजाबी दे विच कि औरत सुनाउणा चाहुंदी है, बस सुनो। ते जिहड़े अफेयर हो रहे ने, मैरिज एक्स्ट्रा अफेयर हो रहे ने ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਨੇ ਮੋਢਾ ਭਾਲਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੋਢਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਮੋਢਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਕੰਧਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਸੁਣਾਉਣ ਜੋਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਹੋ ਮਿਟਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਉਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। एम आई राइट? यस एग्जैक्टली। ये वाला पॉइंट बहुत अच्छा है कि जो अभी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स आ रहे हैं कि औरत अपने रिलेशन से निकल भी नहीं पा रही है, जो अपना उसका मैरिटल रिलेशन है उसको वो सुधार भी नहीं पा रही है, निकल भी नहीं पा रही है और उसको कोई इमोशनल सपोर्ट चाहिए तो वो पीछे की ओर जा रही है किसी और के साथ। अब ज़रूरी नहीं है कि हर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है। कभी कभी क्या होता है ऑफिस में कुछ कलीग हैं, कोई है जिससे बात करके आपको अच्छा लगता है, आप अपने वेंट आउट कर देते हो और आप काम हो जाते हो। जब भी आप ना कुछ चीज़ को एक्सप्रेस कर देते हो ना, एक्सप्रेशन बॉडी का सबसे अच्छा जो डिटॉक्सिफिकेशन है ना वो है एक्सप्रेशन। निकाल दो। तो आपको एक, चाहे आप अपने थेरेपिस्ट के पास निकाल दो, अपने काउंसलर के पास निकाल दो, अपने फ्रेंड्स के पास निकाल दो, किसी के पास। एक मिनट होर डॉक्टर साहब, जो ये ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਾਲ ਦੋ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਗਾੜ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਰੂਪ ਲਈਏ, ਅਰਥ ਲਈਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਭਟਕਦੀ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ सही कर रही है। क्यों भड़कती है वो? हाँ, नहीं कहने का मतलब ये सही कर रही है। अगर वो नहीं भड़केगी तो वो एक बहुत बड़ी बीमारी में चली जाएगी। ठीक है, तो उसका भड़कना अच्छा है। ਕਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲੜਦੀਆਂ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੀ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਨਿਕਾਲ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੋਲ ਕੇ, ਉਹ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿ ਦਈਏ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, सुन लेना चाहिए। यही इंपॉर्टेंट है, उसको सुन लो। आप उसको भड़कने बोलने, वो क्यों भड़क रही है आप खुद देखो। जब आपके पास आई वो शांत थी, वो अच्छी थी, वो सब कुछ थी। अब अगर वो बोलने लग गई है तो क्यों बोलने लग गई है? उसको कुछ कोई पागल नहीं है कि सही चीज पे भी गलत बोलेगा। ठीक है, हो सकता है नजरिए का फर्क हमेशा होता है। हो सकता है कि आपका नजरिया उस चीज को देखने का अलग है और उस औरत का नजरिया उस चीज को देखने का अलग है। आप सुन लो उसको। जरूरी नहीं है कि वो भड़क रही है तो आप उस टाइम पे भड़को। आप सुनो, चलो उस टाइम में आप भी भड़क लिए, वो भी भड़क ली, आप उसके बाद आराम से बैठो, एक कप लो चाय का, बैठो, बात करो, बात करो। कम्युनिकेशन, हम सब कह रहे हैं इस टाइम पे, हर जगह WHO जब मेंटल हेल्थ की बात करते हैं वो कहते हैं कम्युनिकेट। इंसान से कम्युनिकेट करने की बजाय इंस्टा पे कम्युनिकेट कर रहा है। एंड वही चीज़ सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि क्या होता है आजकल ना, आप ये चीज़ देखने लग गए हो कि आप जो सोचते हो ना, अगले पल वो रील आपके पास रिफ्लेक्ट होने लगती है। और फिर क्या होता है, फिर ये होता है कि उससे रिलेटेड आपके पास जब रील्स आने लगते हैं ना, तो आप सोचते हो यार सच्ची में मेरी कंडीशन तो बड़ी पैथेटिक है, मैं बहुत वल्नरेबल हो गई हूँ, मतलब मेरे साथ तो ये हो रहा है, मेरे साथ तो वो हो रहा है, यार ये सही बात है। शायरियाँ आनी शुरू हो जाती हैं, सिचुएशन के हिसाब से गाने दिखने शुरू हो जाते हैं आपको, एल्गोरिथम काम कर रहा है। तो वो क्या करता है, वो एडिशन टू मिट्टी का तेल का काम कर रहा है ना वो आपके इमोशन में, और आपको और फ्लेयर अप कर रहा है। पर वहीं जब आप, चाहे वो आपके सास हैं, ससुर है, हस्बैंड है, कोई भी है, या XYZ आपके ऑफिस में कोई कलीग है, अगर आप फ्लेयर अप हो रहे हो तो आप एक टाइम, जब कूलिंग डाउन पीरियड आता है, फिर बैठो और बात करो, उसको जज मत करो। जजमेंट इज ऑलवेज बैड। आप उससे बैठ के बात करो और वो भी आपसे बात करेगी। ठीक है, क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा वो भड़केगी, वो आपको नहीं सुनेगी। लेकिन
आप जब उससे बात करोगे ना तो एक पॉइंट के बाद उसको ये रियलाइज होगा, नहीं यार वो मेरे से बात तो करने आए थे, मैंने ही गलती कर दी होगी। नहीं, हम बैठ के बात करते हैं और फिर आप आराम से बात करोगे ना। जब देखो, जब हमारा डोपामिन हाई होता है ना, तो हम दोनों ही इसी चीज में होते हैं कि मतलब हेड टू हेड फाइट। अभी वुमेन्स कहीं कम नहीं है, देखो वुमेन्स भी फाइटिंग में पूरी आ रही हैं, ठीक है। तो अभी हस्बैंड वाइफ के क्या हो रहा है या मेल फीमेल का क्या हो रहा है, चाहे रिलेशनशिप में क्या हो रहा है ना, ऐसे हो रहा है, लाइक नीदर आई एम लेस नॉर यू आर लेस, ठीक है। तो हेड टू हेड फाइट होती है और उसके बाद हम क्या करते हैं, हेड टू हेड के अलावा वो घर की चीजें तोड़ती है जब उसका बस नहीं उसके बाद क्या होता है ना, वो भी मुंह फुला के बैठ गए, वो भी मुंह फुला के बैठ गए, डिस्टेंस आ गया ना। आपने उसकी सिचुएशन समझी ना, आप मेल की कंडीशन समझ रहे हो ना आप फीमेल की कंडीशन समझ रहे हो। जब आप बात करोगे तभी तो आप एक्सप्रेस करोगे ना, आप बात ही नहीं करते हो। फिर आप कहीं और जाके किसी और से वही बात कर लेते हो, हस्बैंड भी किसी और से वो बात कर लेता है और वाइफ भी किसी और से वो बात कर लेती है, वहां पे पर नया रिश्ता आपस में नहीं कर पाते हो ना, ठीक है। अभी हस्बैंड ने अपना नैरेटिव दे दिया और वाइफ ने अपना नैरेटिव दे दिया, और नैरेटिव देने के बाद में अब जिस फ्रेंड को वाइफ ने बताया होगा वो तो यही कहेगी ना कि नहीं नहीं तू बिल्कुल सही है, तू गलत नहीं है। हस्बैंड को जिसने अपना नैरेटिव बताया कि मैं तो सही हूँ ये वो भी कहेगा कि तू सही है, फिर वो चीज़ खिंच गई, तो मैं तो सही हूँ, मेरा फ्रेंड भी बोला है कि मैं सही हूँ। तो ये चीज़ होती है, इसीलिए आपको बात करनी होगी, आपको कम्युनिकेट करना होगा। कहने का मतलब ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰਦਰਦ ਦਾ ਹਾਲਾਤ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਪੈਣਾ कि ਤੁਹਾਡੇ अंदर ਕੀ है, ठीक है। अब वुमेन की दो ही डिजायर्स होती हैं, आप किसी भी वुमेन को एक सर्वे करा लो और पता करा लो, वुमेन की दो डिजायर होती हैं, फर्स्ट इज लव, सेकंड इज अप्रिशिएशन। ओके, ठीक है। वॉट एवर शी डज, आप एक बार अप्रिशिएट करके देखो, कभी कंप्लेन करेगी ही नहीं वो, वाह, कभी नहीं कंप्लेन करेगी वो आपको। अगर वो रोटी जली भी बनाती है ना, तो आप एक दिन कह दो कि अरे ठीक है क्या हो गया, आज ही तो जली है, कल तो अच्छी बनी थी, चल ठीक है दूसरी रोटी अच्छी बन जाएगी, इसको हटा दे, ठीक है। वुमेन ऐसी होती है ना कि अगर आपके डब्बे में लास्ट रोटी पड़ी और आपने एक मांग दी, उसने अपने लिए रखी थी, वो अपने नहीं खाएगी, वो आपको देगी, ठीक है। तो उसको क्या चाहिए, बस अप्रिशिएशन चाहिए, क्योंकि वो ना बहुत औरतें ना, मतलब बहुत कम औरतें ऐसी होती हैं जो शेरनी होती हैं, ज्यादातर औरतें गाय होती हैं, ठीक है। तो आप उनको उस हिसाब से पैम्पर कर दो ना, उनको ज्वेलरीज, उनको ये सब कुछ मटेरियलिस्टिक चीजों से इतनी मतलब नहीं होती है जितना कि आपके दो शब्द होते हैं। आप ऑफिस से आओ, आपको अच्छा तुम्हारा दिन कैसा था, मेरा तो आज बहुत स्ट्रेसफुल रहा, तेरा दिन कैसा था, बच्चों ने बहुत तंग किया, बस औरत ने 2 कप कॉफी एक्स्ट्रा बना देनी है आपके लिए, ठीक है। ये चाहिए होता है। शाम को बैठो उसके साथ, समय दो उसको, समय। आजकल के टाइम में समय ही तो नहीं है, क्योंकि देखो ऐसा नहीं है कि आदमी बड़ी हैप्पी लाइफ जीता है अपने ऑफिस में, उसको भी वही स्ट्रेस होता है, भाग दौड़ उतनी ही है। आदमी के पास कैसा स्ट्रेस है ना, कहा ना मैंने कि आदमी प्रोवाइडर होते हैं। आज के टाइम में ना जब आदमी वर्क कर रहा है, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर है चाहे वो प्राइवेट सेक्टर है, अभी आप क्या देखोगे, महंगाई बढ़ रही है, सैलरीज नहीं बढ़ रही। गवर्नमेंट सेक्टर में क्या होगा, अच्छा ये कमीशन आ गया, वो कमीशन आ गया, 2% बढ़ गया, 1% बढ़ गया, ठीक है जी। वो 2% बढ़ रहा है तो इधर महंगाई भी तो आप बढ़ा रहे हो, टैक्सेस भी तो आप बढ़ा रहे हो। तो आदमी को ये होता है ना कि अभी तो पहले तो बच्चों के लिए नैपीज यूज़ होती थी, कपड़े की नैपी यूज़ करी, चादरें पुरानी थी उनको यूज़ किया, फेंक दिया। अभी क्या है, डाइपर्स पे भी पेमेंट, टैक्सेस, एक दिन में 2 डाइपर पैकेट बढ़ जाते हैं। वो खर्चे ज्यादा हो गए, मैनेज नहीं हो रहा। स्कूल्स सबसे ज्यादा इस टाइम में खर्चे किसके हैं, बच्चों के। कपड़े इतने महंगे, स्कूलिंग इतनी महंगी। अच्छा फिर अभी हमको नया शौक लगा है कि हम एक्टिविटी क्लासेस करा रहे हैं भाई, ड्राइंग क्लासेस, म्यूजिक क्लासेस, स्विमिंग क्लासेस, बैडमिंटन क्लासेस, स्पोर्ट्स क्लासेस। हम थोड़ा अलग चले गए, वो ले आओ आपके कब मेडिकल की जरूरत पड़ती है उस बात तो मैं बताती हूँ। तो ये चीज यहाँ पे ऐसा होता है ना कि आदमी भी परेशान होता है जी। अब आदमी को क्या लगता है, इसका चिड़चिड़ापन निकल रहा है, वो उसके हिसाब से रिएक्ट कर देता है, क्योंकि वो भी तो चिड़चिड़ा है ना। तो उसको वो दिखता ही नहीं है कि ये अलग सा रिएक्ट कर रही है, ये नॉर्मल नहीं है, ये थोड़ी अब नॉर्मल होकर रिएक्ट कर रही है। अच्छा अब सास का क्या होगा, सास को भी लगेगा तो चढ़ के बोलने लगी, जैसे पुरानी होगी अब तो मेरे सिर पे चढ़ के बोलने लगी है। तो सास ना उसका सिर पे चढ़ के बोलना देखती है, पर सास ये नहीं कहती क्यों सिर पे चढ़ के बोल रही है, पीछे का कारण नहीं लभ्या जाता। हाँ, तो कभी भी आप ये नहीं कह पाओगे कि उसको
इस पॉइंट पे मेंटल हेल्थ की ज़रूरत है जब तक कि उसको कोई नए सिम्टम्स नहीं आएंगे। या तो उसको स्किन की प्रॉब्लम आए, या तो थायराइड की प्रॉब्लम आए, या शुगर बीपी आए, या फिर हेडेक आए, माइग्रेन आए, पिंपल्स आए, ये सब आए। तो जब तक ये नहीं आएगा आप डॉक्टर के पास जाओगे नहीं। जब डॉक्टर के पास जाओगे नहीं, वो आपकी पुरानी हिस्ट्री फरोलेगा ही नहीं। ठीक है, तो आप ऐसे नहीं सोच सकते हो कि अगर वुमेन चिड़चिड़ी है तो आप उसको डॉक्टर के पास ले जाओगे, क्योंकि मैक्सिमम वुमेन, घर वाले तो भूल जाओ, औरतों को ही नहीं लगता है कि उसको कोई प्रॉब्लम है। औरतों को ही नहीं लगता है कि उसकी कोई स्ट्रेस है, टेंशन है, क्योंकि उसको लगता है ये मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, अब क्या होता है, औरतों में एक और प्रॉब्लम आ रही है, वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। औरतें कहती हैं मैं बाहर भी काम करती हूँ, मैं घर पे भी काम करती हूँ, मैं बाहर भी ऑफिस में भी जाके आऊँ, फिर मैं घर पे भी काम करूँ, मैं आपको फाइनेंसेस में भी हेल्प करूँ, सब कुछ मैं ही करूँ, आप कुछ मत करो। तो ये मैं उन औरतों को बताना चाहती हूँ कि आप उससे स्ट्रेस मत लेना। ये ना तब होता है, देखो, तब आप उनसे उम्मीद रख सकते हो कि अगर आप एक बर्तन धो रहे हो तो दूसरा बर्तन आपका हस्बैंड भी धोए, या आप अगर कपड़े मशीन में डाल रहे हो तो डालने और लाने का काम आदमी भी करे। उस सिचुएशन में जहाँ पे जब आप शादी करके आ रहे थे तो आदमी ने ये कहा था कि मुझे वर्किंग वुमेन चाहिए। ठीक है, मुझे वर्किंग वुमेन चाहिए जो मेरे फाइनेंसेस में मेरी हेल्प करे, क्योंकि आज सिंगल पेरेंट को, सिंगल मेल को घर चलाने को कहा जाए तो अगर उसके पास हैंडसम सैलरी नहीं है तो वो फिर टॉक्सिक रिलेशन में जाएगा, वो हेल्दी लाइफ नहीं चला सकता है। ठीक है, तो अभी औरतों को काम करना ज़रूरी है। अब अगर वो ये कह के ले आता है कि तुम भाई मुझे तो वर्किंग वुमेन चाहिए, मुझे वर्किंग वुमेन दे दो, बाकी का काम मेड देख लेगी, ठीक है, तो आप कर सकते हो। अब आप ये कहो कि मुझे वर्किंग वुमेन चाहिए जो आपको फाइनेंसेस में हेल्प करे, विथ हाउस होल्ड भी मैनेज करे, नहीं हो सकता ये, बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि आपकी बॉडी, हमारी बॉडी सब बराबर है। हम भी मेंटल प्रेशर से काम करते हैं, आप भी मेंटल प्रेशर से काम करते हो, सेम है। तो स्ट्रक्चर बॉडी का एक एक स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को छोड़ दो तो सब कुछ सेम है। तो फिर आप कैसे डिफरेंट, आप भी 8 घंटे काम करके आ रहे हो, हम भी 8 घंटे काम करके आ रहे हैं, आपको एक बियर की बोतल की जरूरत है, हम किचन में जाके काम करें, ये तो नहीं जस्टिफाइड है ना। पर वहाँ पे जहाँ पे औरतें अपने मन से काम करने जाती हैं, ठीक है, जहाँ पे औरतें खुद कहती हैं कि नहीं यार मुझे जॉब करने की ज़रूरत है, जहाँ पे हस्बैंड नहीं कहता है आपको जॉब करने के लिए, जहाँ पे आप अपनी सिक्योरिटी के लिए जॉब करने जाते हो, वहाँ पे आप ये क्वेश्चन नहीं कर सकते हो कि मैं हाउस होल्ड मैनेज नहीं करूँगी, क्योंकि हस्बैंड ने आपको प्रेशराइज नहीं किया है। तो आप हस्बैंड को ये नहीं कह सकते हो कि आप इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में काम करोगे, आप मुझे भी इक्वल हेल्प करोगे जितनी मैं कर रही हूँ, क्योंकि वो आपकी चॉइस थी। आप चाहते थे ये काम करना, आप चाहते थे टीचर बनना, आप चाहते थे नौकरी करके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ले आना, आपके हस्बैंड ने आपको नहीं कहा था। तो वहाँ पे औरतों का ये क्वेश्चन करना कि हम कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं तो यहाँ पे तुम मेरे साथ काम कराओ, ये सब कुछ आप नहीं क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे औरतों का लड़ना, चीखना, चिल्लाना इज रॉन्ग। दूसरी गल मैम, जो होम्योपैथिक इस तरीके का कल्चर है मैਡੀਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਟਰੀ ਕੈਪਚਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਐਲੋਪੈਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਟਕ ਗੋਲੀਆਂ ਲਈ ਜਾਓ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਉਹ ਰੂਟਸ ਲੱਭਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜੜ ਕਿੱਥੇ ਪਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਤੇ ਔਰਤ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਦੋਂ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਬਦਲ ਕੇ ਹੀ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦਾ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ, ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਖਾਵਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, उस माहौल में। ओके, आपने ना एक बात बहुत अच्छी बोली जो अभी मैं सोच रही थी कि मैं आपको बताऊंगी, पर मैं इस पॉडकास्ट में नहीं बताना चाहती थी। कुछ दिन पहले ना एक डिजिटल मार्केटिंग का एक लड़का है जी, वो मेरे पास आता है ट्रीटमेंट के लिए। तो वो मेरे पास डिजिटल मार्केटिंग के लिए ही आया था। उसने अपने ऐसे आया, बात करने लगे, फिर उसने अपने रिलेटिव के लिए एक मेडिसिन ली मुझसे और उसने बताया कि ये प्रॉब्लम है। तो मैंने थोड़ी बहुत हिस्ट्री पूछी और बैकग्राउंड खंगाला उसका, और फिर मैंने उसको मेडिसिन दे दी, ठीक है। तो फर्स्ट डोज में तो इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ना था। 3 दिन बाद वापस आया वो, डॉक्टर साहब सिर दर्द में थोड़ा तो आराम था, लेकिन ये अभी तक उनका जो ट्रेम्बलिंग है वो ठीक नहीं हुआ है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। अच्छा, मुझे कुछ क्वेश्चंस थे, जब मैं हमेशा ना, मैं केस लेने के बाद में, जब भी मैं केस लेती हूँ उसके बाद फिर मैं उस पर स्टडी करती हूँ। एक मैं फर्स्ट मेडिसिन देने के बाद में मैं सेकंड मेडिसिन के लिए उस पर स्टडी करती हूँ। तो मैं उस केस को स्टडी कर रही थी, मुझे कुछ लूप होल्स मिल गए उसमें।
तो मैंने वो क्वेश्चन रेडी किया। जब थर्ड डे पे वो आया तो मैंने उसको वो क्वेश्चन पूछ लिए, ठीक है, कि उनकी चाइल्डहुड कैसा था और वो अपने हस्बैंड के साथ कैसी थी। तो उसने बताया कि ऐसे था, बहुत लव बर्ड्स टाइप के थे, ये सब कुछ बहुत कुछ बताया उसने। एंड देन ही स्टार्टेड एक्सप्लेनिंग मी थिंग्स, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, वो बता रहा था, मैंने सुन लिया। उसको मेडिसिन दी। उसी टाइम पर उसने मुझे एक सवाल पूछा, मैडम एक बात पूछूं आपसे। मैंने मतलब बहुत ऑनेस्टी ली उसके क्वेश्चन में कि इतना पूछने के लिए ना, इतना गट्स होना चाहिए आपके अंदर किसी डॉक्टर को पूछने के लिए। उसने मुझे पूछा, मैम अब मुझे ये बताओ, आप इतने सवाल क्यों पूछते हो? मतलब आपको पास्ट लाइफ, प्रेजेंट लाइफ, मैरिड लाइफ, ये सब इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? आप इतना लंबा केस टेकिंग क्यों करते हो? इसलिए कि आपका पेशेंट से रैपो अच्छा बनेगा, सो दैट यू कैन चार्ज गुड, ठीक है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने कहा आप कभी एलोपैथी डॉक्टर के पास गए हो? तो उसने बोला हाँ गया हूँ। तो मैंने कहा कभी बुखार की दवाई लेने गए हो? कहता हाँ हाँ, कितनी बार, बच्चे के लिए, अपने लिए, सबके लिए लिया है। तो मैंने कहा वो कितनी देर आपसे क्वेश्चन पूछता है? बोला मैम वो तो टेम्परेचर चेक करते हैं, वाइटल्स चेक करते हैं, पैरासीटामोल या मेडिसिन कोई भी हो, एंटीबायोटिक मेडिसिन जो भी होता है, प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं और दे देते हैं। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो कह रहे तभी तो मैं पूछ रहा हूँ कि आप इतने क्वेश्चन क्यों करते हैं। मैंने कहा अगर दोबारा आपके बेटे को बुखार हुआ या आपको बुखार हुआ तो क्या करते हो? कहते अगर नहीं ठीक होता तो हम फिर जाते हैं। मैंने कहा तीसरी बार हुआ तो कहते फिर जाते हैं। मैंने कहा उसने 5 मिनट आपको दिया और उसने आपका बुखार ठीक कर दिया, टाइफॉइड जो कुछ भी था वो ठीक कर दिया, तो आप फिर से भरोसा लेकर के उसी डॉक्टर के पास जाते हो ना। कि अगर वो आपको 10 घंटे बिठा के रखे और आपका बुखार ठीक ना हो तो आप वापस उसके पास जाओगे? तो कहता है नहीं। तो मैंने कहा मैं आपसे क्वेश्चन इसलिए पूछती हूँ कि मुझे आपको ठीक करना है। और होम्योपैथी और एलोपैथी में यही डिफरेंस है कि वो सिम्टोमेटिक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट पे ट्रीटमेंट देते हैं और हम साइकोसोमैटिक लाइन पे ट्रीटमेंट देते हैं, आपके माइंड और बॉडी को कनेक्ट करके देते हैं। हमारी सोच में ये है कि आप दिमाग से इम्बैलेंस्ड हो, डिसहार्मनी है आपके दिमाग में, तभी आपकी बॉडी में ये चीज़ हो रही है। क्योंकि हमारी बॉडी का एक सबसे खूबसूरत पैटर्न क्या है ना, एक्सप्रेस। आपको जुकाम होता है तो आप छींकते हो, छींक में क्या निकलता है? पानी। आपको खांसी आती है, कफ बनता है तो आप थूकते हो, एक्सप्रेस। आपको अगर हार्ट में कुछ प्रॉब्लम होती है तो आपको बहुत ज्यादा पसीना आता है, क्या करते हो? एक्सप्रेस। तो बॉडी का एक नेचुरल फिनोमेना है एक्सप्रेशन का। वो अंदर के वेस्ट को स्टूल जो आप कहते हो, पॉटी और यूरिन, उसके रास्ते एक्सप्रेस करती है, निकालती है। तो बॉडी जब आप कुछ अंदर दबा रहे हो ना, अपने दिमाग में सोच रहे हो, तो वो आपकी बॉडी कहीं ना कहीं रखती है और कहीं ना कहीं से निकालती है। तो चाहे वो स्किन में ट्यूमर हो गया, कैंसर हो गया, कैंसर के केसेस अभी बहुत ज्यादा हैं सोसाइटी में। तो वो लाइफस्टाइल प्लस माइंड दोनों को कंबाइन करके हो रहे हैं। सप्रेशन बहुत ज़्यादा अभी जो समाज का सिनारियो है ना, वो बहुत चेंज है। तो उस चीज़ को एक्नॉलेज करना बहुत ज़रूरी है। अब औरतों को क्या है, जैसे ही आपको चिड़चिड़ापन हो बहुत ज़्यादा, आपको लगे कि नहीं यार मुझे ये चीज़ अफेक्ट कर रही है, मैं इस चीज़ पे ऐसे रिएक्ट करती थी पर अब मैं ऐसे रिएक्ट करने लग गई हूँ, ये हर किसी को पता लग जाता है कि अब मैं ऐसे रिएक्ट कर रही हूँ, अभी मुझे छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ रहा है, अभी मेरा मन करता है मैं सिर पकड़ के बैठ जाऊँ, मेरा मन करता है मैं कुछ ना बनाऊँ, मेरा मन करता है मैं खिलाऊं ही नहीं। जहाँ आपको ऐसी फीलिंग्स आनी शुरू हो जाए, जहाँ आपको ऐसे इरिटेशन शुरू हो जाए, जहाँ आपको ये लगना शुरू हो जाए कि नहीं यार मुझसे नहीं होगा इतना, मेरा सिर बर्डनड हो रहा है, मेरी बॉडी बर्डनड हो रही है, नहीं यार मुझसे नहीं होगा, मैं ये नहीं कर सकती हूँ, या ये मैं ही क्यों कर रही हूँ। तो जब आप अपने आप को क्वेश्चनिंग करने लगो ना, बॉडी आपको बताती है कि आप क्वेश्चनिंग करने लग रहे हो, मतलब कुछ अबनॉर्मल है आपके अंदर, कुछ हार्मनी जो है ना, हार्मनी वो डिस्टर्ब हो रही है और आप डिसहार्मनी की तरफ जा रहे हो। और अगर आप इस चीज को इग्नोर करते हो तो वो आप कोई नई बीमारी लेके डॉक्टर के पास आते हो। तो ये पॉइंट होता है जब आपको लगता है कि आपके अंदर नॉर्मल क्या है जो अब नॉर्मल बन रहा है, तब आपको जरूरत है। तब आपको जरूरत है। अब हम घर वालों को नहीं बोल सकते ये चीज, उनको नहीं समझ आएगी, पर वो औरत भी बात कर सकती है कि देखो भाई मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है। आप अपने हस्बैंड से बात करो कि देखो यार मुझे ये सिम्टम्स आ रहे हैं। अब हस्बैंड इसको पागलपन ना समझे। बहुत सारे आदमी कहते हैं ना यार तू बड़ी यूनिक औरत है, तू ही ये काम करती है, सब करते सबसे क्या मतलब है ना, आपको सब नहीं खिला रहे हैं, आपको आपकी वाइफ खिला रही है। आपका घर सबसे नहीं बनेगा, सब नहीं चला रहे हैं, आपका घर इसके जाने से उजड़ जाएगा, ये देखना आप पड़ेगा। 24 घंटे उस बंदे के साथ नहीं रहते जिसका एग्जाम्पल आप दे रहे हो।
आप 24 घंटे उस इंसान के साथ रह रहे हो जो अभी डिस्टर्ब है। आप कह दो अरे नहीं ठीक है, तेरे से नहीं हो रहा ना, तू मत कर, छोड़ दे, रहन दे, कोई बात नहीं, कल हो जाएगा, आज नहीं होगा कल हो जाएगा, ठीक है, इतना शब्द ठीक है उसके लिए। वो अभी देखो 10 मिनट में उठ के आपका काम कर देगी जी। तो हर जगह में मेंटल हेल्थ के लिए मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है जी। मेंटल हेल्थ कैन बी बैलेंस्ड एट होम, पर अगर आप उसको घर पे वो सलाह, वो मशवरा, वो प्यार, वो अफेक्शन नहीं दे पा रहे हो, तब उसे काउंसलर की ज़रूरत पड़ेगी, तब उसे ਥੈਰੇਪਿਸਟ की ਜ਼ਰੂਰਤ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਸੁਪ੍ਰਿਆ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਔਰਤ ਦੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਦਿਮਾਗੀ ਸਿਹਤ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਾਰਗਰ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸੁਖਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਫਿਰ ਬੈਠਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸੁਪ੍ਰਿਆ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਵੀ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡੂੰਗਾ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲੀਨਿਕ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹਿਸਟਰੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ WHO ਵਰਲਡ ਸਿਹਤ ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਾਹ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤਯਾਬ ਰੱਖਣ ਦਾ, ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤਯਾਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੋਮੋਪੈਥੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੂਲ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਮੋਪੈਥੀ ਮੈਡੀਸਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਿਆਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो आपकी शुक्रगुजार हूँ कि ये बात रखने के लिए आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया, क्योंकि ये बहुत ही संजीदा टॉपिक है। नहीं ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਇਲੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰੀਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡਾ ਵਿਗਾੜ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੇਧੜਕ ਹੋ ਕੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ, ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ।